दोस्तों, क्या आपको पता है कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक ताजमहल अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को छिपाए हुए है। उन रहस्यों से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। दरअसल आगरा में आने वाले टूरिस्ट इस ताजमहल को उतना ही देख जान और समझ पाते हैं जितना कि उन्हें जानने को मिलता है, उन्हें देखने को मिलता है, उन्हें समझने को मिलता है। जबकि ताजमहल के बंद दरवाजों में रहस्यों का वो इतिहास है जिसे आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। दोस्तों, ताजमहल के बंद कमरों के अंधेरे में रहस्यों की वो काली चादर है जो उड़ी हुई है, जिनमें चौंकाने वाले तथ्य छिपे हुए हैं। इसीलिए ताजमहल के उन बंद दरवाजों को बंद ही रखा गया है, क्योंकि उनके खुलते ही ना जाने कैसे कैसे सच उजागर हो जाएंगे जो सदियों से बंद दरवाजों के पीछे कैद है। दोस्तों, वर्ल्ड फेमस इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेशोक का यहां तक कहना है कि इस ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया ही नहीं। दरअसल उनका यह भी कहना है कि मुगल सम्राट शाहजहां ने यहां अपनी अनगिनत संपत्ति छिपाई थी, जिसे दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने यहां बेगम मुमताज के शव को दफनाया था, ताकि मकबरा समझकर कोई भी दुश्मन इस पर आक्रमण ना करे। ताजमहल के ऐसे ही कई रहस्यों से आज मैं पर्दा उठाऊंगा जिन्हें इतिहासकारों ने तलाशने की कोशिश की है। दोस्तों, इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेशोक का कहना है कि यह ताजमहल मुगल सम्राटों के भारत आने से पहले एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महल था। फेमस इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेशोक ताजमहल के चौंकाने वाले तथ्यों पर कई बुक्स लिख चुके हैं, जिसके अंदर द ताजमहल इज तेजो महल है, द ट्रू स्टोरी, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं। दरअसल इन पुस्तकों में, इन बुक्स में ताजमहल के आश्चर्यजनक रहस्यों को उजागर किया गया है। इतिहासकार ओक ने अपनी इन बुक्स में लिखा है कि प्राचीन इमारत ताजमहल में ऐसे बहुत से प्रमाण मिले हैं जो ताजमहल को तेजो महल है, यानी कि एक शिव मंदिर होने की पुष्टि करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेशोक के अनुसार प्राचीन काल में ताजमहल जहां स्थित है वहां वास्तव में एक शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे आगरा के राजपूत राजाओं ने बनवाया था। लेकिन जब विदेशी लुटेरे मुगलों ने भारत पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया तो आगरा में भी वीर राजपूतों और क्रूर शाहजहां के बीच में घमासान युद्ध हुआ। इसमें राजपूतों को हार मानना पड़ा, यानी हार का सामना करना पड़ा, जिस वजह से ये तेजो महल मुगल एम्परर यानी कि शाहजहां के कब्जे में चला गया। मुगल शासक शाहजहां ने इस शिव मंदिर को तोड़ फोड़ कर इसका रूप बदलकर ताजमहल बना डाला। दोस्तों, ताजमहल के बंद दरवाजों के पीछे, बंद दरवाजों के अंदर अनगिनत धन संपत्ति, सोने चांदी और हीरे जवाहरात आदि रखे हुए हैं। अगर ताजमहल के बंद दरवाजों के अंदर ये दस्तावेज किसी के हाथ में पड़ जाए तो पूरा इतिहास ही पलट सकता है और उस सच का पता लग सकता है जिसे आज तक छिपाया गया है। बहुत सारे पुरातत्व विशेषज्ञों ने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इस बात का पता लगा लिया है कि ताजमहल के बंद तहखानों में मेटल की चीजें हैं जो निश्चित रूप से किसी राजा के द्वारा रखी गई है। ये सोना चांदी या कोई बहुमूल्य वस्तु हो सकती है। दोस्तों, आगरा में स्थित ताजमहल जितना हमें धरती के ऊपर नजर आता है, दरअसल ये वास्तव में, ये रियल में उतना ही धरती के नीचे भी है। यानी कि धरती का आधा, ताजमहल का आधा हिस्सा धरती के ऊपर है तो आधा इसके नीचे है। इसके नीचे बहुत सारे तहखाने हैं। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार ताजमहल के अंदर सैकड़ों कमरे हैं जहां पे किसी को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये जगह रहस्यों से भरी हुई है। दोस्तों, वहां पर एक गुप्त दरवाजा है जो मुगल राजा शाहजहां के उपयोग में लिया जाता था, जो सदियों से बंद है, जिसमें रहस्यों की कई परतें हैं। ताजमहल के वो दरवाजे जिनसे गुपचुप लोगों का आवागमन होता था, वो आज पूरी तरह बंद है। ताजमहल के उस दरवाजे का रहस्य अभी भी रहस्य ही बना हुआ है जहां से शाहजहां के शव को दफनाने के लिए लाया गया था। दरअसल 8 फीट का वो दरवाजा मिट्टी से बंद कर दिए जाने की वजह से 2 फीट का ही नजर आता है। दोस्तों, ताजमहल को ज्यादातर इसलिए जाना जाता है कि वहां मुगल शासक शाहजहां और उसकी बेगम मुमताज का पार्थिव शरीर दफनाया गया है, जबकि इतिहासकारों का यह कहना है कि शाहजहां और मुमताज के कई रिश्तेदारों को भी इस ताजमहल के अंदर ही दफनाया गया है, जिनका राज पूरी तरह खुल नहीं पाया है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ताजमहल के पास बहने वाली यमुना नदी का ताजमहल से बहुत ही
गहरा और रहस्यमय संबंध है और कुछ पुरातत्व विशेषज्ञों का यह कहना है कि यमुना नदी के भीतर से ताजमहल तक एक जल मार्ग है जिसके द्वारा अंदर ही अंदर ताजमहल तक पहुंचने का एक खुफिया रास्ता बना हुआ है। ये वो गुप्त रास्ता है जिससे दुश्मनों के आक्रमण के समय सुरक्षित निकला जा सकता था। दोस्तों, ताजमहल को इस तरह से निर्मित किया गया है कि वो चंद्रमा की किरणों से पूरी तरह जगमगाता रहता है। प्राचीन भारतीय वास्तुकारों ने इस विशुद्ध भारतीय संरचना को बनाते समय ऐसी व्यवस्था रखी थी कि चंद्रमा की प्राकृतिक किरणें ताजमहल के कोने कोने में छिटकती रहे। चंद्रमा के प्रकाश में नहाया हुआ ताजमहल देखने में ऐसा लगता है कि शायद चंद्रमा आकाश में इसीलिए उदित हुआ हो ताकि ताजमहल को प्रकाशित कर सके। ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो इस ताजमहल से जुड़े हुए हैं। उनमें से जो मेन रहस्य थे जो काफी लोगों को नहीं पता है वो मैंने इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की। ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी अच्छे वीडियो, ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक करके और ऑप्शन पे जाना ना भूलिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में जल्द ही। टिल देन टेक केयर।